तो अब 25th वाला अगर मैं देखता हूँ तो उसमें भी मेरे को यही एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है। राइट, तो देखते हैं क्या दे रखा है। हमें दे रखा है Z1 Z2 Z3 जो है वो तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, सच दैट कि तीनों वही यूनिमॉडुलर है। और फिर ये कोई चीज़ मेरे को दे रखी है कि ये जीरो के बराबर है, देन द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ मॉड के अंदर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अच्छा, पता नहीं क्या होगा, पर फिलहाल मेरे को ये एक्सप्रेशन अब देखा देखा सा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि अब मैं समझ चुका हूँ इसका पूरा गेम। तो अगर वही मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा Z1 Z2 Z3, ऊपर बन जाएगा Z1 का क्यूब, Z2 का क्यूब, और आपका Z3 का क्यूब प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये क्या बन गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये Z1 Z2 Z3 जीरो से हट जाएगा। राइट, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, ये फाइनली बन जाएगा Z1 का क्यूब, Z2 का क्यूब, Z3 का क्यूब प्लस में Z1 Z2 Z3 इक्वल्स टू ज़ीरो। ये बन गया ये। अच्छा, अब दे रखा है कि मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3 ये तीनों इक्वल्स टू वन है। अच्छा, तो फिर सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मॉड के अंदर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 क्या होगा। ओके, तो अब मैं इसको दोहरा दे रहा हूँ, ये तो चलो मैं समझ में आ गया। पर अब यहाँ से मेरे को निकालना है इसके बारे में। अब मैं अगर इसको देखता हूँ, क्या लगता है कैसे होगा ये वाला, क्योंकि ये जो चीज़ थी जिसको हमने भगा दिया था अपने पास से, अब वो हमारे पास कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब मेरे को यार कहीं ना कहीं ये निकालना है मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 प्लस मॉड Z3। ठीक है, और क्योंकि मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3 वन है, तो ये बराबर होगा इसके वन बाय Z1 वन बाय Z2 वन बाय Z3 के। तो क्या मैं इसका कुछ कर सकता हूँ इसमें। लेट मी थिंक, क्या कर सकते हैं इसमें, मतलब क्या लगता है तुम्हें कि, मतलब हमें तो बस इतना पता है कि यार मॉड Z1 अगर वन है तो Z1 कॉन्जुगेट जो होगा वो वन होगा, है ना। फिर Z2 कॉन्जुगेट जो होगा वो भी वन होगा, है ना। बस मैक्स टू मैक्स हम इतना ही तो बोल पाएंगे। इसके अलावा हम जो बोल सकते हैं तब हमारा कुछ फ़ायदा है। हम्म, पर इसका कुछ बेनिफिट नहीं लगा करने में। या तो एक काम में फिर क्या करूँ, अगर मैं इसको देखता हूँ, क्योंकि इससे तो कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो। और मेरे को ये भी पता है कि अगर ये वन है, और सोचा जाए तो मेरे को ये पता है कहीं ना कहीं कि Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 ये क्या है, ज़ीरो के बराबर है। ठीक है, हाँ सॉरी, ये ज़ीरो के बराबर होगा ये मुझे नहीं पता इस बार। ये मुझे अब थोड़ा पता है, क्योंकि अब ये मैं वो पुराने वाले क्वेश्चन के ऊपर आ गया। अगर अब मैं देखता हूँ तो अब मेरे को कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। खैर जो भी है, अगर मैं इस वाले को इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं देख रहा हूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ। मेरे को Z1 का क्यूब दे रखा है, Z2 का क्यूब है, Z3 का क्यूब है। इसको मैं एक बार एल्जेब्रिकली लिखने की कोशिश करता हूँ। तो दे रखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ए बी सी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। और साथ में वो भी तो आएगा -3 ABC। ठीक है, नहीं यहाँ इस तरफ तो प्लस होगा ना, इस तरफ तो प्लस होगा, तभी जब वो इस तरफ जाता है तो माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये तो सही है। और मेरे को साथ में प्लस ABC भी दे रखा होगा, तो यहाँ पे प्लस में ABC है और ये इक्वल टू ज़ीरो है। दैट मीन्स कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, ये बराबर है -4ABC के। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब मेरे को फिर से एक्सप्रेशन दिख रहा है तो मैं एक बार वो करने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट, मतलब क्योंकि मैं सब तुम्हारे सामने कर रहा हूँ तो वन बाई Z1। पर इसका कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि बस मेरे को तो इतना पता है कि यार Z1 कॉन्जुगेट जो होता है वो वन बाई Z1 के बराबर है। Z2 कॉन्जुगेट जो है वो मेरा क्या कहते हैं इसको, वन बाई Z2 के बराबर है। और Z3 कॉन्जुगेट जो होगा वो वन बाई Z3 के बराबर है। ठीक है, और वन बाई Z1 प्लस वन बाई Z2 प्लस वन बाई Z3 ये चीज़ मेरे को क्या दे देगी, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3
Z1 डिवाइडेड बाय Z1 Z2 Z3। तो मुझे इसका यूज़ अगर मैं यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह पे, तो क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ये मतलब क्या कैसे यूज़ करूँगा, क्या लगता है मैं क्या, मैं कैसे इस चीज़ को अगर मैं करना चाहूँ तो कैसे करूँगा मैं इसको? क्योंकि अगर देखें तो 1/Z1 जो है वो बराबर है Z1 कॉन्जुगेट के, तो Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z3 कॉन्जुगेट जो है वो इसके बराबर है, यानी कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इस पूरे का कॉन्जुगेट ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया, इस टाइप से ये चीज़ आ रही है हमारे पास। ठीक है, तो एक मिनट रुको, अगर मैं इसको ऐसे करने की कोशिश करता हूँ, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, देखो मेरे को ये निकालना है ना अल्टीमेटली, मेरे को क्या निकालना है, ये निकालना है अल्टीमेटली मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 प्लस मॉड Z3। इसका अगर मैंने मॉडलस लेकर सब कुछ किया तो मुझे बताइए किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा इसके 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 के। ठीक है, फर्दर इससे मेरे को मिलेगा क्या, इससे मेरे को क्या मिलेगा, तो मेरे को इससे वो मिल जाएगा Z1 Z2, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा ना। इसके आगे होगा कैसे, क्या करना चाहिए इसमें? अ, मेरे को अल्टीमेटली निकालना है ए प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस। ठीक है, मुझे इसका मॉडुलस निकालना है। अगर मैंने दोनों तरफ मॉडुलस ले लिया तो लेकिन मैंने इसका मॉडुलस कर लिया, फिर मैंने इसका मॉडुलस कर लिया, और फिर इधर भी मॉडुलस कर लिया, ये तो मेरे को रिक्वायर्ड है राइट। तो ये क्या बन गया, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 प्लस मॉड Z3, और इधर क्या आ जाएगा, अब इधर मैं फंस गया फिर से क्योंकि इसका मॉडुलस मैं निकाल नहीं सकता राइट। इधर क्या आ जाएगा, तो -4 ABC, तो ये तो कट जाएगा, मैं बेसिकली ऐसा हो जाएगा 4 मॉड ए मॉड बी मॉड सी, तो ए बी सी की जगह सीधे सीधे लिख सकते हैं मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3, और वो हमें पता है कि वो 4 के बराबर हो जाएगा क्योंकि मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3 तीनों 1 है। ठीक है, तो तब भी कुछ तो कर पाए चलो कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का जो मॉडुलस है उसको जब मैंने इस चीज़ से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को ये देखने को मिल रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, लेट मी थिंक, हो सकता है कुछ हो जाए, हो सकता है कुछ हो जाए, देयर आर हाई चांसेस ऑन दैट। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इसी से कुछ गेम खेल रहे हैं हम लोग, मैं इसको एक बार करके देखता हूँ। तो Z1 प्लस एक मिनट Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 डिवाइडेड बाय, ये इसका मॉडुलस हो गया, डिवाइडेड बाय Z1 Z2 Z3 का मॉडुलस। अब तुम्हें पता है कि यार Z1 Z2 Z3 का मॉडुलस तीनों 1 के बराबर है, तो ये तो सिंपल क्या हो गया, 1 हो गया, तो इसको हटा दे रहे हैं। अच्छा, ओहो हो, यही तो चीज़ थी, यही तो चीज़ थी जो चाहिए थी यार मेरे, क्योंकि बेसिकली ऐसा हो गया Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इसका जो मॉडुलस है वो इसके बराबर आ रहा है। दिस इज क्वाइट अमेजिंग रिजल्ट। ठीक है, किसी क्वेश्चन में वो दे सकता है कि अच्छा बताओ कब ऐसा होता होगा कि मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3, ये जो चीज़ है ये बराबर आ रही है इसके Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1 राइट। ठीक है, ओके, तो मैं इसको तो हटा दे रहा हूँ, इसका तो कोई काम है नहीं करने के लिए, ये आ गया था हमारे पास। इनफैक्ट मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ क्योंकि इससे भी मैंने फाइनली क्या लिख लिया था, मैंने तो इसको ऐसे लिख लिया था। ठीक है, तो एक बार मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ मैंने अभी तक क्या करा, मैंने क्या करा, मैं पहले एक मिनट रुक जाओ, मैं पहले वो समझा दूँ। ठीक है, तो मेरा जो आया था फाइनल रिजल्ट वो ये आया था Z1 Z क्यूब Z2 क्यूब Z3 क्यूब। ठीक है, अब मेरे दिमाग में सॉल्यूशन आ चुका है कि अब क्या कर लेना है इसके आगे, अब तो क्वेश्चन सॉल्व है। तो ये जो चीज़ है ये 0 के बराबर आ रहा है, ये शायद हर बच्चा सोच लेगा इसके आगे। कुछ बच्चे होंगे जो ये सोच पाएंगे क्योंकि हम कुछ घंटा कुछ भी नहीं कर पाए हम इसके आगे, तो हम इसको खोलने की कोशिश करते हैं। और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, इन तीनों का सम जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो हमारा इसके बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी। ठीक है, माइनस सी है वो मैंने नेगेटिव कॉमन ले रखा है, तो ऐसी वाली बात है। फिर यहाँ पे जो -3 ABC होता है उसको मैं इधर ले आऊँगा, तो ये बन जाएगा +3 ABC। अब ये जो पूरी चीज़ है ये मैं इसकी जगह लिखने वाला हूँ, तो यहाँ बन गया मेरे पास Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे। फिर इधर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज सिंपली और Z1 का स्क्वायर Z2 का स्क्वायर Z3 का स्क्वायर। इधर आ गया ये Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस में
Z1, ठीक है। और फिर ये आ गया प्लस में 3Z1 Z2 Z3, और यहाँ पे प्लस में और भी दे रखा है मेरे को, तो प्लस Z1 Z2 Z3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर मैं इसको इस तरफ ले जाऊँ, तो ये मेरा बराबर आ गया इसके -4Z1 Z2 Z3। ये एक ऐसा स्टेप है जहाँ तक शायद हर कोई पहुँचने की कोशिश तो एटलीस्ट कर पाएगा। मतलब मुझे लगता है कि 70 से 80% बच्चे जिन्होंने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जिनकी एकदम रिवाइज रखी हुई हैं, एटलीस्ट वो शायद इस स्टेप तक पहुँच पाएंगे। अब इसके बाद वो फिर चक्कर खाएंगे, तो फिर मेरे हिसाब से जिन लोगों ने भी मेरा वो वाला क्वेश्चन देखा है, तो वो शायद इस एक्सप्रेशन को देखेंगे ध्यान से, और उनको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसके लिए अगर ऐसा करना है तो मेरे को 1/Z1 1/Z2 और 1/Z3 इसके बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। तभी मेरे को ये एक्सप्रेशन मिल सकता है, ठीक है। और जैसे ही वो सोचेंगे ऐसा, जैसे ही वो सोचेंगे उन्हें दिख जाएगा कि ये किसके बराबर है। ये बराबर आ जाएगा आपका Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 डिवाइड बाय Z1 Z2 Z3 के। कहेंगे हम तो इसका कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए, कुछ ज़्यादा तो हम कुछ सोच नहीं पाए इसके बारे में, तो तुरंत दिमाग में आया कि अच्छा हमें देख रखा है, तो हमें दे रखा था ये है कि हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है कि इसका जो कॉन्जुगेट ये बेसिकली इसके बराबर होता है, इसके मॉडुलस के बराबर होता है। दैट मीन्स कि ये इसके मॉडुलस के बराबर हो गया। फिर उन्हें याद आएगा अच्छा Z1 Z2 Z3 इसका मॉडुलस क्या, उन्हें लगेगा थोड़ा टाइम के कि ये तो ब्रेकर है, इसको तो मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगा। फिर उन्हें याद आएगा अरे यार ये तो ब्रेक हो जाएगा, ये तो ब्रेक हो जाएगा, और Z1 का मॉडुलस Z2 का मॉडुलस Z3 का मॉडुलस ये तो 1 है, तो ये क्या लिखा हुआ है 1 का क्यूब लिखा हुआ है एक तरीके से, तो ये हट गया पूरा का पूरा, राइट। तो उससे उनको क्या रिजल्ट मिल गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिल गया कि ये हटा दो इसमें से, तो ये Z1 Z2 Z3 का मॉडुलस जो है वो इसके बराबर है, ठीक है। अब वो इन्होंने सीधे सीधे यहाँ पे डालने की जरूरत कोशिश सब कुछ जो है करी। उन्होंने क्या करा है ना, हमने कहा टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स, तो उससे क्या हो गया, इधर मॉडुलस लग गया, ठीक है। इस पूरे पे एक तरीके से मॉडुलस लग गया, ठीक है। यहाँ मॉडुलस लग गया, और ये इस पूरे पे आपका मॉडुलस लग चुका है, और फिर इस पूरे पे भी मॉडुलस लग गया। अब इस पे मॉडुलस लगेगा तो हर एलिमेंट पे मॉडुलस लगेगा, है ना। Z1 मॉडुलस, Z2 मॉडुलस, Z3 मॉडुलस। अब ये तो पूरा क्या हो गया, 1 हो गया, और -4 का मॉडुलस क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ सॉरी 4 होता है, तो इधर क्या आ गया, इधर आपका सिंपल सा क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। इतना शायद समझ पा रहे होंगे, सोच पा रहे होंगे, ये सब मैंने तुम्हारे सामने अभी अभी सोचा है, ठीक है। परफेक्ट। अब क्या करें, अरे बात तो वही की वही रही क्योंकि क्योंकि जो मेरे पास ये आया था, एक मिनट, Z1 Z2 Z2 Z3 फिर Z3 Z1, इसका मॉडुलस जो होता है, ठीक है, वो बराबर है इसके मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3, ठीक है। ये वो इसके बराबर है। इस चीज़ का मैं क्या इसमें कहीं यूज़ कर सकता हूँ, मेरे मन में पता नहीं क्या क्या एक चीज़ आ रही है बड़ी इंटरेस्टिंग, कि जैसे कि मैंने यहाँ पर किया था कि Z1 का क्यूब Z2 का क्यूब Z3 के क्यूब को मैंने इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया था, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ दो चीज़ें हैं, मेरे दो हथियार हैं मेरे पास, एक पहला ये और दूसरा ये। मेरे को निकालना नहीं आता, तो अगर मैं इसको भी इसी के टर्म्स में कन्वर्ट कर दूँ तो मेरा कुछ काम बन सकता है। अब मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूँगा, तो मैं बोलूँगा मुझे ये पता है कि A² प्लस B² प्लस C² जो है वो किसके बराबर हो गया, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर -2AB प्लस BC प्लस C है, बोलो, है ना। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। समझ रहे हो ना मेरी लाइन ऑफ थिंकिंग, समझ रहे हो कि मैं सब कुछ तुम्हारे सामने हो रहा है, मुझे नहीं लगता है ये सॉल्यूशन कहीं पे अवेलेबल है, मेरे को पता भी नहीं है फिलहाल, मतलब मैं जैसा भी मेरे जैसे फ्लो बन रहा है तो मैं इसको इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। तो उसके हिसाब से, क्योंकि मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि मेरे पास क्या था, मेरे पास सिर्फ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 है, तो वो मेरे को यहाँ से दिख जाएगा। फिर मेरे को ये जो चीज़ एक्सप्रेशन है वो मेरे को यहाँ से मिल रहा है, पर मेरे पास ये नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाता है, ये बन जाएगा मेरे पास Z1 Z2 Z3, ठीक है। और Z1 का स्क्वायर Z2 का स्क्वायर Z3 का स्क्वायर, ये क्या बन गया, ये बन गया Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इस पूरे मॉडुलस का स्क्वायर। ओ सॉरी, इसके मॉडुलस का स्क्वायर नहीं, इसका सिंपल सा स्क्वायर, इसका सिंपल सा स्क्वायर, ठीक है। और फिर इधर क्या जाएगा माइनस में, यहाँ पे ये 2 टाइम्स है और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस टाइम्स है, तो ये हो जाएगा -3 टाइम्स ये Z1 Z2 और इस टाइप से पूरा एक्सप्रेशन, ठीक है। इसका मॉडुलस इक्वल्स टू ये आ रहा है 4 के बराबर, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ओके परफेक्ट। पर तो अब भी क्या फ़ायदा हुआ अबे यार ये क्वेश्चन तो रिकॉर्ड तोड़, जैसे कहते हैं कि डिफिकल्टी लेवल पे आ रहा है, मतलब क्योंकि अब भी मेरे को कोई ज़्यादा फ़ायदा दिख नहीं रहा। अब भी क्या हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्या मैंने मॉडुलस फालतू में लगा दिया, मुझे लग रहा है। अगर मैं देख रहा हूँ इसको, ये इसके साथ जगह मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि मैंने यहाँ पे मॉडल्स लगा दिया। अगर मैं मॉडल्स ना लगा करके तभी मैनिपुलेशन करता तब कैसे बात बनती। एक मिनट हटाओ इसको यार,
ये मॉडल बहुत ब्रेकर कर रहा है मेरे लिए, क्योंकि फोर क्या क्या लिखवा था यहाँ पे, -4 Z1 Z2 Z3, इसको लिखे रहने दो ऐसी, तो आपका सिंपल ऐसी बन गया है ना। हम्म, चलो कोई नहीं, हम सोचते हैं फिर क्या करें। तो ये इसके साथ जब बाकी मल्टीप्लाई हो गया तो आ गया Z1 + Z2 + Z3 इसका होल क्यूब, माइनस में 3Z1 + Z2 + Z3 इंटू Z1 Z2 + Z2 Z3, वो वाला टर्म आ गया एक तरीके से। और फिर यहाँ पे तो वही दे रखा है -4Z1 Z2 Z3। ठीक है, हाँ सही है। तो क्या करें इससे, फ़ायदा क्या होगा इसका। मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि यार किसी तरह ये पूरा उसमें आ जाए, मतलब बेसिकली ना, जैसे मैं जब मैं मॉडल लगाता हूँ ना इस टाइप से, लेट्स से मेरे को दे रखा है Z1 Z2 का मॉडल्स, तो ये ब्रेक हो जाता है ना इस टाइप से, mod Z1 × mod Z2। तो ऐसे ही मैं चाह रहा हूँ कि इन दोनों पे मॉडल्स लग जाए और कुछ काम बन जाए हमारा, पर ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर मैंने बोला टेकिंग मॉडल्स बोथ साइड्स, तो वो इन दोनों पे मॉडल्स लग जाएगा, तो वो मेरे किसी काम का नहीं है ना। ओके, लेट मी थिंक वंस, है ना, क्योंकि अगर मैं इस पे मॉडल्स लेता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर इस पे मॉडल्स आ जाए, फिर इस पे मॉडल्स आ जाए, और फिर इस पे मॉडल्स आ जाए, तो मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है मेरे को दिक्कत, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मेरे पास सब कुछ है, फिर मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि इस पे मॉडल्स लग गया, इस पे भी मॉडल्स लग गया, और ये दोनों तो बराबर ही हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व है हमारा फिर तो कुछ ऐसा करो ना, क्योंकि अगर मैंने बोला टेकिंग मॉडल्स बोथ साइड्स, तो फिर इस पे मॉडल्स लग जाएगा ना पूरे पे, और फिर इस पे मॉडल्स लग जाएगा। दिस वोंट हेल्प एनीथिंग, क्योंकि ये ब्रेक नहीं हो सकता मॉडल्स, है ना, मॉडल्स कभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे डायरेक्टली ब्रेक नहीं हो सकता, कुछ कंडीशन चाहिए होती है तब ब्रेक होता है, और वो कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई होंगी नहीं होंगी वो चेक करने में आफत हो जाएगी हमें, काम तमाम हो जाएगा। तो हम एक काम कर सकते हैं, अगर मैं देखूँ इसको, तो अभी मॉडल्स थोड़ा लगा इसको हटाने से, अभी तो ये सिंपल ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। तो एक बार मैं सही से लिखता हूँ इसको, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ लिखा हुआ है Z1 Z2 Z2 Z3 प्लस में Z3 Z1, ये चीज़ मेरे को देखी हुई मिल रही है, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा कुछ चाह रहा हूँ कि कॉमन वॉमन कुछ आ जाए, तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ फिर से। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, कुछ इस प्रकार कि 1/Z1 1/Z2 1/Z3, और यहाँ आ जाएगा Z1 Z2 Z3। अब ये शायद हो सकता है मे बी, एक मिनट रुक जाओ, अगर मैं उसको उस तरफ ले जाऊँ, तो Z1 Z2 Z3 का होल क्यूब, मैं उसको उस तरफ क्यों लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी लिखा हुआ है Z1 Z2 Z3, और इसमें भी लिखा हुआ है Z1 Z2 Z3, तो ये कॉमन आ जाएगा, तो वो एक टर्म बन जाएगा, एक तरीके से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, एक तरीके से फैक्टराइजेशन हो गया। तो Z1 Z2 Z3 तो कॉमन आ गया, ठीक है। और उस तरफ क्या गया, उस तरफ क्या पहुँचा, 3Z1 + Z2 + Z3 इंटू 1/Z1 1/Z2 1/Z3 -4, ये बच गया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं मॉडल्स ले सकता हूँ, क्योंकि मैं यही चाह रहा था, अगर मैंने मॉडल्स ले लिया टेकिंग बोथ साइड्स, है ना, टेकिंग मॉडल्स बोथ साइड्स, तो इस पे मॉडल्स लग जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पे ब्रेक हो जाता है, तो इस पे मॉडल्स लग जाएगा। फर्दर इसका मतलब क्या हो गया कि 3 पे मॉडल्स लग गया, इस पे मॉडल्स लग गया, और इस पे मॉडल्स लग गया। नहीं, ये भी नहीं हुआ, शिट मैन शिट, क्योंकि वो -4 ने रोक दी कहानी, -4 ने गाड़ी को रोक दिया। बड़ी अड़ंगे हैं यार तुम्हारी राह में, कुछ भी कहो। अब क्या होगा, ये तो खत्म हो गया, mod Z1 mod Z2 mod 3, ये तो बन हो गया सिंपल सा, ठीक है। बेसिकली बच क्या जाता है मेरे पास ये बच गया कि mod Z1 mod Z2 mod Z3 का क्यूब जो है वो बराबर आया इसके 3Z1 + Z2 + Z3 का मॉडुलस इंटू 1/Z1 1/Z2 1/Z3 अरे ये 1/Z3 है, ये है 1/Z3। एक मिनट रुक जाओ, अरे भाई साहब, हो गया, लग रहा है मेरे को, ये 1/Z1 1/Z2 1/Z3, ये बन गया है Z1 का कॉन्जुगेट, Z2 का कॉन्जुगेट, और मेरे पास है Z3 का कॉन्जुगेट। जैसे कि ये बन गया है 3Z1 Z2 + Z3, इस पूरे का मॉडुलस स्क्वायर -4, ठीक है। अच्छा, अब तो ये रियल नंबर है,
अब तो ये रियल नंबर है, तो अगर ये रियल नंबर है तो ये मॉडुलस हट जाना चाहिए। देखो ना, अरे भाई z1 प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री का मॉडुलस है, तो ये एक्चुअल में क्या है, ये पूरा एक रियल नंबर है, तो 3 इंटू रियल नंबर माइनस 4, ये पूरा एक रियल नंबर हो गया। और मेरे को पता है कि अगर मेरे को दे रखा है a प्लस आयोटा बी और मैंने इसका मॉडुलस लिया है, तो मेरे पास क्या आता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पर अगर ये रियल नंबर है यानी कि आयोटा बी जीरो है, खत्म हो गया, तो ये भी हट गया, तो आंसर तो फिर से क्या आ गया, मॉड ए ही आ गया आंसर। ठीक है, तो समझ गए हम कहीं ना कहीं ये रियल नंबर है। ओके परफेक्ट, ठीक है। तब भी क्या कर सकते हैं, तब भी हम क्या कर लेंगे, z1 प्लस z2 प्लस z3 का होल क्यूब मुझे यहाँ पे दे रखा है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, अगर देखा जाए तो, क्योंकि मैंने अभी बोला कि ये रियल नंबर है राइट, तो ये वाला मॉडुलस बिल्कुल ऐसा जैसे जो रियल मॉडुलस होता है ना वैसा बन गया है। क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ मॉड टू, ठीक है, सॉरी मॉड टू नहीं, मतलब मैं बोलता हूँ मॉड एक्स, क्योंकि मुझे पता नहीं अंदर क्या है, मुझे नहीं पता कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है जिससे मुझे ये पता चल रहा है कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर मैं बोलता हूँ मॉड एक्स, तो वो किसके बराबर होता है, या तो एक्स के या तो माइनस एक्स के। अगर एक्स पॉजिटिव है तो सिंपल आपका एक्स की तरह खुल जाता है, अगर एक्स नेगेटिव है तो ये माइनस एक्स की तरह खुलता है। तो बाय सिमिलर लॉजिक, क्योंकि ये रियल नंबर है, तो ये किसके बराबर हो सकता है, या तो ये ऐसे हो जाएगा, सीधी सीधी खुल जाएगा, 3 मॉडुलस का स्क्वायर माइनस 4, या फिर ये बराबर होगा -3 मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 4। बेसिकली इस पूरे में नेगेटिव लग गया, ठीक है, और ये आपका जो मॉडुलस क्यूब है वो इसके इनके बराबर आएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास है z1 प्लस z2 प्लस z3 का के मॉडुलस का क्यूब हमने कर रखा है। तो अगर इसको मैं टी मान लो थोड़ी देर के लिए, इस पूरी चीज़ को मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने टी मान लिया, तो ये बन गया मेरे पास टी का क्यूब इक्वल्स टू, बल्कि मैं टी क्यों मानूँ, मैं इसको एक्स मान लेता हूँ थोड़ा सिंपल लगता है देखने में। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, ये बन गया हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 3x का स्क्वायर, फिर इधर से क्या बन गई, इधर से क्या इक्वेशन आ रही है, एक्स क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन्हीं दोनों में से किसी एक मतलब सॉल्यूशन होगा। अब इसके 3 रूट्स होंगे और इसके भी 3 रूट्स होंगे। ठीक है, अब मेरा पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट क्या है कि जो ये जो मेरा एक्स था ये मैंने किसके बराबर कर रखा है, इसके मॉड z1 प्लस मॉड z2 प्लस मॉड 3, है ना, ये मेरे को निकालना था इस वजह से। तो क्योंकि ये मॉडल्स के बराबर है, तो ये जो एक्स है ये हमेशा रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसके कॉम्प्लेक्स रूट को कंसिडर नहीं करेंगे, तो मैं इसको हटा देता हूँ। मेरे पास अब ये पूरी चीज़ जो है वो बॉयल डाउन हो चुकी है एक्स के वैल्यूज़ पे, मुझे इसके एक्स के रियल वैल्यूज निकालने हैं इन इक्वेशंस में से। ठीक है, तो मुझे क्या दे रखा है, सबसे पहला एक्स क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं इस इक्वेशन की बात करता हूँ तो हिडन ट्रायल से करना पड़ेगा क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, तो अगर मैं हिडन ट्रायल से देखूँ तो मेरे को देखा है एक्स का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4, इसमें क्या डाला जाए कि बन जाए। तो मैंने क्या बताया था, जब भी हिडन ट्रायल यूज़ करो तो क्या क्या वैल्यू डाल सकते हो, एक बार 0 डाल के देखो, है ना, एक बार +-1 डाल के देखो, +-2 डाल के देखो, तब भी ना हो तो क्वेश्चन को गुड बाय कर दो और कहो भैया हम तुम्हें घर पे जाके सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन पेपर में तुम्हें एटलीस्ट सॉल्व नहीं करने वाला एग्जाम के अंदर। तो 0 डाल के देखो, इसमें 0 माइनस नहीं, 0 से तो नहीं होने वाला, 1 डाल के देखते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो क्या ये 1 के बराबर है, ना ये 1 के बराबर नहीं है। अच्छा, अगर मैं इस वाली में भी हाथ क्या डाल के देखता रहता हूँ, इसमें अगर मैंने 0 डाला होता 0 प्लस 0 माइनस 4 बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैं इसमें 1 डालता हूँ तो ये बन जाएगा 1 प्लस 3 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। बिल्कुल 1 इसका आंसर हो जाएगा, 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 1 ये मेरा एक सॉल्यूशन है। इधर से मेरे पास क्या सॉल्यूशन आएगा, 1 तो नहीं आया, अगर इसमें -1 डालता हूँ तो ये हो जाएगा -1, है ना भाई, -1 डालो, -1 हो जाएगा, इधर क्या आएगा -3 में सिंपल सा 1 हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा। तो -1 प्लस 4 दैट इज 3, 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स कि x की वैल्यू एक -1 भी आ रही है। ठीक है, पर क्या x की वैल्यू -1 हो सकती है भाई, x जो है वो किसके बराबर है, मॉडुलस z1, मतलब बेसिकली मॉडुलस के बराबर है, और मॉडुलस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, तो x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। पर फिर भी अगर मैं सिर्फ इस क्यूबिक को सॉल्व कर रहा हूँ उसके लिए तो x की वैल्यू -1 हो सकती है ना, अगर मैं सिर्फ क्यूबिक को सॉल्व कर रहा हूँ, तो अगर मैं उसको फैक्टराइज कर लूँ तो x प्लस 1, क्योंकि x -1 है, x जो है वो -1 उसका रूट आ रहा है, तो बेसिकली x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा, तो उससे हमें क्यूबिक मिल जाएगी, है ना। तो x प्लस 1 इंटू समथिंग आ रहा होगा, x प्लस 1 इंटू समथिंग जो होगा वो 0 के बराबर होगा। इस वाले में क्या हो रहा होगा, इस वाले को अगर मैं देखता हूँ तो इस वाले के हिसाब से क्या होगा, x -1 इंटू समथिंग इक्वल टू 0। पहले मैं इसको करता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा कन्वेंसिबल लग रही है, कि इसमें रियल सॉल्यूशन आया x इक्वल टू 1। देखते हैं इसका क्वाड्रेटिक क्या बनेगा। तो अगर तुमने ये ले लिया तो यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर, तभी तो मेरे को क्यूबिक मिलेगा। अब मेरे को चाहिए 3x का स्क्वायर, अब x का स्क्वायर जब इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -x स्क्वायर, तो मेरे को यहाँ पर क्या चाहिए, +4x चाहिए, जैसे कि 4x x के साथ जाकर मल्टीप्लाई करके क्या बना दे, 4x का स्क्वायर बना दे, और ये जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -x का स्क्वायर, तो उससे मेरे पास ओवरऑल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 3x का स्क्वायर। ठीक है,
अच्छा, फिर मेरे को क्या चाहिए, -4 चाहिए, तो यहाँ पे अगर +4 हो तो ये 4 इंटू -4 क्या बना देगा मेरे पास, -4 बना देगा, तो इसमें कोई डाउट अपने को नहीं है। ठीक है, तो ये जो क्यूबिक है उसको मैंने ऐसे लिखा। ठीक है, परफेक्ट। तो मैं अब इस क्यूबिक को भी हटा दे रहा हूँ क्योंकि इस क्यूबिक का काम हो चुका है। इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं क्या इस क्यूबिक को? मेरे पास यहाँ पे 4 दे रखा है। क्या मैं इसको 2 के टर्म्स में लिख सकता हूँ? बिल्कुल। ये है 2 इंटू 2 और ये है 2 + 2, तो ये हो जाएगा x² + 2x 2x + 4। तो अगर तुमने x कॉमन ले लिया, ये बन गया x + 2। ठीक है, इधर से क्या आ जाएगा, अगर तुमने 2 कॉमन ले लिया दैट वुड बी अगेन x + 2। बेसिकली ये सिंपल x + 2 का होल स्क्वायर है। ये मैंने क्या करा, ये आपका सिंपल x + 2 का होल स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा x - 1 इंटू x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इससे मेरे को x की क्या वैल्यूज मिल गई, 1 -2 -2। ठीक है, अब मुझे पता है कि x जो है वो मॉडुलस के बराबर है, तो -2 तो वो हो ही नहीं सकता, तो x की सिर्फ एक वैल्यू मिल रही है 1। ठीक है, वो मेरे को इस इक्वेशन से मिल गई। ठीक है, परफेक्ट। तो मैंने इस इक्वेशन को हटा दिया और उससे मैंने यहाँ पे एक सॉल्यूशन लिख दिया कि x की एक वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट इस वाले को देखते हैं। तो इस क्यूबिक को अगर मैं देखूँ तो एक्सप्रेशन तो आ ही गया था इसका एक फैक्टर जो मैंने हिडन ट्रायल से निकाला था। अब इसका क्वाड्रेटिक क्या बनेगा, x का स्क्वायर। तुम सिंपल इसको एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करके देख सकते हो, तब भी तुम्हें मिल जाएगा, वरना मैं इस तरीके को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अपने क्वाड्रेटिक वाले के अंदर। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, जिससे मेरे को मिलेगा x³। फिर ये x स्क्वायर जो है जब ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई बनेगा तो x स्क्वायर बनेगा। फिर यहाँ पे आएगा -4x का स्क्वायर, तो मुझे यहाँ पे -4x चाहिए जिससे कि ये इससे मल्टीप्लाई हो और मेरे को ये टर्म मिले, तभी तो मेरे को -3x² मिलेगा। फिर इधर मेरे को क्या चाहिए, +4 चाहिए, तभी तो 4 इंटू 1 क्या होगा आपका 4 हो जाएगा जो हमें चाहिए। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास x + 1 इंटू x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसके 3 रूट्स क्या आ गए, -1 2 2। तो ये तो चलेगा नहीं, -1 तो चलेगा नहीं, 2 चल जाएगा मेरे पास। तो x की मेरे पास दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ रही हैं, एक 1 और दूसरा 2। तो अब मैं इस पूरी नौटंकी को यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि मेरा क्वेश्चन अब फाइनली सॉल्व हो चुका है। जो मेरे पास mod Z1 + mod Z2 + mod Z3 जो है उसकी दो वैल्यूज आ रही हैं, या तो ये 1 के बराबर हो जाए या तो ये 2 हो जाए। अब उसने मुझसे बोला था सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस, तो इसकी दो वैल्यूज आ रही हैं, एक तो 1 दूसरी 2, तो इसका सम क्या होगा, आंसर 3। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस ग्रेट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन का ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है, या तो 1 या तो 2। ठीक है, बट सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएगा, 1 + 2 दैट इज 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अब मैं पहले, इतना बढ़िया क्वेश्चन ये वाला था 25th वाला, तो पहले मैं इसको रोड मैप कर दूँ कि मैंने कराया क्या इसमें, फिर मैं तब समझाता हूँ क्या करना है इसमें। हाँ जी, तो अब जल्दी से समझते हैं कि यार मैंने इसमें क्वेश्चन में किया क्या, राइट? क्योंकि जो मतलब मैंने जब भी तुम्हें कराया, मतलब मैंने खुद इसको सॉल्व करने में मेरे को लगभग 15 से 20 मिनट लग गए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मुझे लगता है, बल्कि ज़्यादा लग गया होगा मे बी। तो पहले मैं समझाता हूँ कि एक्चुअल में मैंने इसको कैसे क्या करा। ठीक है, मतलब तुमने मेरे साथ साथ पूरा क्वेश्चन देखा कि मैंने इसको कैसे अटेम्प्ट किया, इस पूरे क्वेश्चन को बिल्कुल अभी तुम्हारे सामने लाइव अटेम्प्ट किया एक तरीके से। मतलब अगर तुम मेरे साथ लाइव क्लास ले रहे होते तो मैं इसको ऐसे ही अटेम्प्ट करता कि तुम लेट से बोलते कि सर मेरे को इस क्वेश्चन में डाउट है, बताओ कैसे होगा, और मैं इसको पहली बार देखता तो मैं इसको ऐसे सॉल्व करता, क्योंकि मैंने इसको आज पहली बार देखा, मैंने इसको पहली बार ऐसे ही सॉल्व किया। हो सकता है इसका कोई और तरीका भी एग्जिस्ट करता हो, फिलहाल में मेरे को इसका कोई और तरीका नहीं पता, जो मैंने तुम्हें बताया है वो इसका तरीका है। क्या करा, मैं जल्दी से बता रहा हूँ कि मैंने एक्चुअल में क्या किया। ठीक है, जैसे कि तुम्हारे पास एक वो बन जाए कि मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी। जब भी एक टफ क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलता है तो तुम जितना भी अपने हाथ पैर मार सकते हो तो तुम मारते हो, तो मैंने वही करा, जितना भी मेरे को समझ में आ रहा था मैंने उतना करने की कोशिश करी। अब फाइनली हम आंसर तक पहुंच गए। ठीक है, तो मैंने क्या करा वो दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने इसका एलसीएम लिया, जिससे कि मेरे पास ये क्वेश्चन आ गई थी। अब उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये आ गई थी मेरे पास Z1 का क्यूब Z2 का क्यूब, फिर आपका Z3 का क्यूब, फिर Z1 Z2 Z3 इक्वल्स टू 0। इससे मेरे को क्या मिला, जैसे ही मैंने इसको देखा तो इससे मेरे को ये मिला कि Z1, क्योंकि मैंने फिर इसको देखा तो मुझे लगा कि यार ये तो क्यूबिक है, मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ, तो मैंने इसको सिंपलीफाई कर दिया। तो उससे मेरे पास क्या आ गया था, ये मेरे पास आ गया था Z1 + Z2 + Z3। ठीक है, इंटू Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर माइनस Z1 - Z2 प्लस में Z2 Z3 प्लस में Z3 Z1। ठीक है, और फिर क्या कर दिया था मैंने, यहाँ पे लिखा हुआ था प्लस में Z1 Z2 Z3 की 4 में आ जाएगा, तो मैं उसको उधर ले गया, तो ये आ गया इक्वल्स टू -4 इस टाइप से। फिर मैंने फर्दर इसको फिर से ब्रेक कर दिया, जैसे मैंने इसको इन सिंपल टर्म्स में ब्रेक करा, वैसे ही मैंने उसको ब्रेक कर दिया, क्योंकि मेरा सिंपल पॉइंट क्या था कि मैं इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो मैंने इसको फर्दर ब्रेक कर दिया। तो उससे मेरे पास क्या आ गया था, Z1 + Z2 + Z3, ये तो एज इट इज़ लिखा रहेगा, और ये क्या चीज़ थी, ये बन गया मेरे पास Z1 + Z2 + Z3 का होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये है A² + B² + C² दैट इज A + B + C का होल स्क्वायर माइनस 2AB, तो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 3 है तो ये बन जाएगा 3 AB + BC + CA, यानी कि Z1 + Z1 Z2 + Z2 Z3 + Z3 Z1, राइट। और ये बराबर है -4 Z1 Z2 Z3 के। इससे मेरे पास क्या आया, जैसे मैंने ऐसा करा तो इससे मेरे पास क्या आ गया, इससे मेरे पास आ गया Z1
प्लस Z2 प्लस Z3, इस पूरे का होल क्यूब आ गया था मेरे पास, ठीक है। फिर माइनस में 3 टाइम्स मेरे पास आ गया था Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इंटू वही Z1 Z2 Z2 Z3 ये वाला टर्म आ गया था, और यहाँ लिखा हुआ था -4 में Z1 Z2 Z3। फिर मैंने बोला था, क्योंकि अगर मैं मॉडल्स वाली चीज़ देखता हूँ, तो मैंने तुमसे ये मॉडल्स वाली में एक चीज़ बोली थी क्या, कि अगर मैंने मॉडल्स ले लिया तो इस पूरे का मॉडल्स हो जाएगा और इधर इस पूरे का मॉडल्स हो जाएगा, दैट वोंट बी वेरी मच बेनिफिशियल, राइट। ये मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा करा तो ये सब्ट्रैक्शन में मेरा मॉडल्स ब्रेक नहीं हो पाएगा, और मैं क्या चाह रहा हूँ कि मॉडल्स मेरा इस पे लग जाए, ठीक है ना, इस पूरे में मेरा मॉडल्स लग जाए, जिससे कि मैं कुछ कर पाऊँ, है ना, तभी तो कुछ कर पाऊंगा, वरना तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा मैं। तो उसके लिए मैंने क्या करा, मैंने इस चीज़ को मैं उधर ले गया। और ऐसा मैंने क्यों करा था, ऐसा मैंने क्यों करा था, क्योंकि मैंने ये बोला था कि जो ये एक्सप्रेशन है Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ठीक है, ये इसके बराबर होता है ना, किसके, 1/Z1 1/Z2 1/Z3 इंटू Z1 Z2 Z3, राइट। और वो Z1 Z2 Z3 जो है वो इसमें भी कॉमन आ गया और आपका इसमें भी कॉमन आ गया। तो फाइनल हमारा क्या बना था, ये कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इसका होल क्यूब, ये किसके बराबर आ गया, इस पूरी चीज़ को मैं उधर ले जा रहा हूँ, तो मेरा Z1 Z2 Z3 ये मेरा कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया था ये 3 टाइम्स Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इंटू 1/Z1 1/Z2 1/Z3, राइट, ठीक है, ये हो गया। और इधर क्या आ जाएगा -4, क्योंकि मेरा Z1 Z2 Z3 जो है वो मैंने कॉमन ले लिया। फिर मैंने क्या बोला था, फिर मैंने ये बोला था कि ये जो है 1/Z1 1/Z2 1/Z3 ये क्या बन गया, ये सिंपल आपका Z1 प्लस Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट प्लस Z3 का कॉन्जुगेट बन गया, जिससे कि यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे ये बन जाता है मॉडुलस Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का होल स्क्वायर -4। ये मैंने -4 भी एक ही बार में लिख दिया, ठीक है। अब मॉडल्स ऑब्वियसली टेकिंग मॉडल्स बोथ साइड्स, तो उससे मेरे पास इधर भी मॉडल्स आ जाएगा, क्योंकि मेरे को रिक्वायरमेंट है जिस चीज़ की, तो मैंने इधर मॉडल्स ले लिया, तो इधर का तो क्यूब हो गया। फिर मैंने इधर भी मॉडल्स ले लिया और इधर भी मैंने मॉडल्स ले लिया। अब Z1 का मॉडल्स 1 है, Z2 का मॉडल्स भी 1 है, Z3 का मॉडल्स भी 1 है, तो ये जब मॉडल्स ब्रेक हो जाएगा तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज सिंपली 1, तो ये आपका हट गया, ये आपका हट गया, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे, ये हमारा सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ लगा था, क्योंकि हम इस चीज़ पर अटका हुए थे कि क्या करना चाहिए इसमें, यहाँ पे 3 लगा हुआ है। और फिर मैंने देखा कि यार ये तो रियल नंबर बन गया, क्योंकि ये भी आपका रियल है और ये पूरी चीज़ क्या बन गई, रियल नंबर बन गया। अगर ये रियल नंबर बन गया तो फिर इसका आंसर क्या होगा, या तो पॉजिटिव में खुलेगा या नेगेटिव में खुलेगा। अगर पॉजिटिव में खुला तो आंसर हमारे पास तो एक इक्वेशन बन जाएगी, अगर नेगेटिव में खुला तब मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। और हिडन ट्रायल से मेरे पास क्या आंसर आ गया था, 1,2, और इसके अलावा कोई आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अलावा क्या आंसर आ रहा था, एक आ रहा था -1 और दूसरा आ रहा था -2, एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि मॉडल्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, 25th प्रॉब्लम का। अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, अ वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, एक और चीज़, इस प्रॉब्लम को कराते वक्त मैंने जब बीच में, मतलब मैं तो अपना पूरा पूरा फ्री मोड में आ गया था कि मेरे को तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो उसमें मैंने बीच बीच में एक नई चीज़ बता दी थी कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 जो है वो सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, सिर्फ इस प्रॉब्लम के लिए मैं ये बोल पाऊंगा कि इसका मैंने जब कॉन्जुगेट लिया तो वो इसके बराबर आ जाता है, दैट इज 1/Z1 1/Z2। इनफैक्ट ये इस प्रॉब्लम के लिए ये हमेशा ही वैलिड है, ठीक। कभी भी अगर मुझे देखा है कि ये चीज़ मेरे को दे रखी है क्या, कि मॉड Z1 इक्वल टू मॉड Z2 इक्वल टू मॉड Z3 जो है वो उनके बराबर है, तो उससे हम क्या बोल सकते हैं, अगर मैं ये निकालने की कोशिश कर रहा हूँ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मॉडुलस, तो मुझे पता है कि वो इसके बराबर होता है, ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, ये तो हमें पहले से पता है, राइट। तो अगर मैं इसका वो ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा Z1 Z2 Z3, ऊपर आ जाएगा Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1, इसका मॉडुलस और यहाँ पे भी मॉडुलस। अब इसका मॉडुलस तो ये तो 1 हो गया, अभी अभी देखा है हम लोगों ने, तो बेसिकली इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया कि ये चीज़ इसके बराबर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से पूछ सकता था, मतलब कि क्या, कि हमारा एक तो ये रिजल्ट बन गया, पहले मैं इस रिजल्ट को ऊपर लिखवा देता हूँ, रिजल्ट लिख लो। रिजल्ट ये है कि अगर मेरे को देखा है मॉड Z1 जो है 1 के बराबर है, मॉड Z2 जो है वो 1 के बराबर है, और मॉड Z3 जो है वो भी 1 के बराबर है, अगर ये दे रखा है तो मॉड Z1 मॉड Z2 सॉरी Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इस चीज़ का मॉडल जो होगा वो इसके बराबर होगा, Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1। और फर्दर हमें ये तो पता ही है कि इसके बराबर तो होता ही है 1/Z1 1/Z2 1/Z3, ये यहीं से ही आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है यहाँ से, ठीक है। क्योंकि इससे हम क्या बोल सकते हैं कि मॉड Z1 Z2 Z3 ये जो है ये 1 है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग नोट यहाँ पे हमारा बन जाता है। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं n तक एक्सटेंड कर सकता हूँ, वो तुम अपने आप कर लोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 4 के लिए होगा तो कर लोगे, 5 के लिए होगा तब कर लोगे, 10 के लिए होगा तब भी तुम कर ही लोगे, ठीक है। तो सोच के देखा, अगर वो इस क्वेश्चन में ये ना दे करके तुम्हें ये देता तो ये क्वेश्चन और तुम्हें टफ लगता देखने में, कि Z1 Z2 Z3 फिर Z3 Z1 का मॉडल्स की ऑल पॉसिबल वैल्यूज का सम बताओ,
ठीक है, तो इसी के साथ हमारा 25th क्वेश्चन हो जाता है। 24th हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा था। एक मिनट, पर हम तो और पहले थे ना, अभी हम लोगों ने 615 किया था और 16 किया था। जो तुमने अभी अभी क्लिप देखी है, ठीक है, वो बेसिकली मेरी एक पूरा जो मैं कोर्सेज बनाता हूँ, जैसे कैलकुलस का कोर्स हो गया, ठीक है, या फिर आपका और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, इन सब के मैंने बहुत सारे कोर्सेज बना रखे हैं, ठीक है। उनकी क्लिप्स हैं जो मैंने ये अभी तुमने देखी, ठीक है। इनमें से काफी सारे कोर्सेज फ्री हैं यूट्यूब पे, तुम पूरे पूरे चैप्टर्स देख सकते हो, मजा ही आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया थ्योरी, और थ्योरी भी मतलब वो वाली नहीं कि रट्टा बेस की बेटा बस हेडिंग डालो डेफिनेशन, नहीं, पूरा डिस्कवरी के साथ कि ये ऐसे सोचा गया होगा, ये ऐसे बनाया होगा, विजुअलाइजेशन, मतलब मैथ्स के जिसके कहते हैं फॉर द लव ऑफ मैथमेटिक्स। और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो पूरा प्रोफाइल में बटी हुई है, ठीक है, कि लाइन ऑफ थिंकिंग की प्रोफाइल में, रट्टा बेस वाली नहीं हो रही है यहाँ पे प्रोफाइल्स की भी, ये हो तो ये करना, ये हो तो ये करना, ये सब नहीं कह रहा हूँ मैं, कि अगर ऐसा कुछ आता है तो हम कैसे सोच सकते हैं, अगर ऐसा कुछ आएगा तो हम कैसे सोच सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स हाउ आई टीच, एंड दैट इज वेरी यूनिक, मतलब ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है। एंड इनफैक्ट मुझे तो अभी तक कोई भी नहीं मिला है पूरे, अगर तुम देखोगे जो भी मैथ्स जैसे पढ़ाई जाती है उसमें सबसे बड़ा फंडामेंटल फ्लॉ ये है कि लोग थिंकिंग नहीं पढ़ाते, बस थ्योरी पढ़ा दी, 4-5 एग्जाम्पल पढ़ा दी, खत्म। तुम एक बार मेरे कंटेंट को चेकआउट जरूर करना है एक बार, ठीक है, एंड देन यू वुड ऑब्वियसली हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन जो भी है, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि डू चेकआउट, ऑलराइट। सो या दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड, और भी वीडियोस आती रहेंगी।